दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। पिछली 4 वीडियोज़ में मैंने एशिया महाद्वीप को कंप्लीट किया है। देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी, इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को कहा जाता है, और उत्तर पूर्व में ये जो पतला सा जलीय क्षेत्र दिख रहा है ये लाल सागर। तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, और उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है। यह चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। गोलार्ध समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक पृथ्वी है और इसके बीच में आप जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बाईं ओर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर वाले भाग को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इस तरह पृथ्वी 4 गोलार्धों में बटी होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक देश पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि उसमें कितने देश पाए जाते हैं कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश पाए जाते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, दक्षिणी सूडान अंतिम देश है जो इस महाद्वीप का 54वां देश बना। दोस्तों, दक्षिणी सूडान को हम मानचित्र पर देखते हैं। यह है दोस्तों सूडान और यह है दक्षिणी सूडान। सूडान के ही दक्षिणी भाग को सूडान से अलग करके एक देश घोषित कर दिया गया जिसे साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान नाम दिया गया। तो यह अंतिम देश बना अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश। तो यह है दक्षिणी सूडान। दोस्तों, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा तीनों प्रमुख रेखाएं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यानी यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसे काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। ये रहा दोस्तों अल्जीरिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और ये रहा नाइजीरिया जो कि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह महाद्वीप यूरोप के दक्षिण में तथा एशिया के पश्चिम में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के दक्षिण में तथा एशिया के पश्चिम में स्थित है। शुरुआत में हम मानचित्र में देख चुके हैं कि जो भूमध्य सागर है वह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, और लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। भूमध्य सागर इसे यूरोप से अलग करता है अफ्रीका महाद्वीप को। लाल सागर, स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी, आदन की खाड़ी, बाब एल मांदेव जलसंधि अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं। दोस्तों, मुख्यतः लाल सागर और जो स्वेज नहर हो गए, स्वेज की खाड़ी, ये कुछ छोटे छोटे जलीय क्षेत्र हैं जो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं।
तो इन्हें मानचित्र में देखते हैं। यह है दोस्तों लाल सागर, ये रहा अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जो संधि है, जल संधि है, इसे बाब अल मांदेव जल संधि कहते हैं। तो 3 हो चुके हैं, लाल सागर, अदन की खाड़ी और बाब अल मांदेव जल संधि। यह है दोस्तों स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और यही स्वेज नहर के लाल सागर का जो स्वेज नहर के निकट स्थित जल क्षेत्र है, इसे स्वेज की खाड़ी कहा जाता है। तो ये पांचों क्षेत्र जो हैं अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं स्वेज नहर। इसका निर्माण 1869 में हुआ। इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। इसके निर्माण से यूरोप और एशिया के मध्य लगभग 2000 किलोमीटर की समुद्री मार्ग 2000 किलोमीटर का समुद्री मार्ग कम हो गया है। यानी स्वेज नहर के निर्माण होने से पहले जो यूरोप के जो नाविक एशिया आते थे, वो पूरे अफ्रीका को पार करते हुए आते थे। यानी यूरोप उत्तर में है, तो ये उत्तर से जो नाविक आते थे पहले एशिया, ऐसे आते हुए यहाँ से ऐसे निकलते थे। लेकिन जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया, तो यहाँ से जो नाविक आने लगे, वो यहाँ से आके यहाँ से चले जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो लगभग 2000 किलोमीटर का जो रास्ता था वो कम हो गया। तो जो व्यापार एशिया और यूरोप के मध्य जो व्यापार था, उसमें तीव्रता आई, क्योंकि आने जाने में जो समय लगा उसमें कमी आई, इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा का अंतरीप, उत्तम आशा का अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। जानते हैं केप या अंतरीप क्या होता है। भूमि का नुकीला भाग जो समुद्र में दूर तक फैला है, केप यानी अंतरीप कहलाता है। अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है, उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और इसकी खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। इसे आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूरोपियों का आगमन टॉपिक में। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इसी प्रकार एशिया या भारत के दक्षिणी छोर को केप कोमोरिन अंतरीप कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट स्थित है। केप कोमोरिन या कोमोरिन अंतरीप। दोस्तों अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स है, जो कि एक द्वीपीय देश है, यानी चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ देश है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स है। वहीं अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। हमने सबसे बड़ा देश पढ़ा था अल्जीरिया है, लेकिन वह द्वीपीय नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा द्वीपीय देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। मेडागास्कर की स्थिति देख लेते हैं। यह है दोस्तों मेडागास्कर, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।